बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो ये सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है चाय के साथ। मम्मा और पापा की हो चुकी है सुबह। आज मेरे बाबा को सुबह जाने में मतलब उठने में देर हो गई थी, तो मम्मा ने फटाफट से चाय चढ़ाई छोटे से पतीले में, ताकि फटाफट से वो चाय बन जाए, ताकि पापा फटाफट से नाश्ता करके जा सकें। मम्मा ने फटाफट से मेरे बाबा को नाश्ता दिया। मम्मा ने भी उनको कंपनी देने के लिए सिर्फ चाय पी ली थी, ताकि वो अकेला अकेला सुबह के टाइम पर फ़ील ना करें। और फिर बाबा जा चुके थे और फिर सूजी मम्मा के पास आ गई थी कि मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। मेरी मम्मा ने सूजी को खाना दिया और फिर मम्मा आ गई थी अंदर लेटने बैठने के लिए। तो इस टाइम पर मम्मा फ्री हो गई थी, मतलब मेरे बाबा इस टाइम पर जा चुके थे, मम्मा के पास कोई काम नहीं था अब करने के लिए। तो मेरी मम्मा भी आ चुकी थी कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर हम सारे के सारे सो रहे होते हैं। तो फिर हो चुकी थी मेरी मम्मा की भी सुबह, मतलब मम्मा सोकर उठ चुकी थी दोबारा से। फिर मम्मा ने हम सब के लिए चाय चढ़ाई, क्योंकि सुबह के टाइम मम्मा ने कम चाय चढ़ाई थी, तो इस टाइम मम्मा ने हम सब के लिए चाय चढ़ाई। मम्मा ने अपने लिए चाय निकाली, उसमें दूध शूध डाला। मम्मा ने फिर अपने लिए अपना नाश्ता किया। ये मम्मा लेकर आ गई थी अपने लिए बिस्किट्स, कि मम्मा को जो अच्छा लगेगा मम्मा वो फिर खा के नाश्ता कर लेंगी। मम्मा ले आई थी अपनी ट्रे को कमरे के अंदर। फिर मम्मा ने सुकून से बैठकर नाश्ता किया, अकेले अकेले मेरे बग़ैर, क्योंकि मैं तो सो रही थी। और फिर मुस्तफ़ा भाभी की भी सुबह हो चुकी थी। मुस्तफ़ा भाभी नीचे आ चुके थे, मुस्तफ़ा मम्मा के साथ खेल रहे थे अपनी। मुस्तफ़ा ये कार लेकर आ गए थे, तो फिर ये इस पर बैठकर मम्मा के साथ खेल रहे थे। इस टाइम पर मैंने भी नाश्ता कर लिया था, लेकिन वो आज मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि मैं जब सुबह उठी थी तब उस टाइम मेरा दिल नहीं चाह रहा था नाश्ता करने का। थोड़ा नाश्ता मैंने देर से किया था। और ये जो आप गाँव तकिया देख रहे हैं, ये मेरे भैया की है, मतलब मुस्तफ़ा के बाबा की ये गाँव तकिया है। ये मेरी नानों ने सी थी मेरे भैया के लिए। अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। बस ये लोग चले जाते हैं, निशानियाँ रह जाती हैं। मेरी मम्मा ने आज तक इसको बहुत संभाल के रखा हुआ है। और ये जो हम कल गजरे लेकर आए थे, मतलब जो हम शादी में जब मैंने दिखाए थे कल आपको गजरे, तो ये गजरे मुस्तफ़ा उसके साथ खेल रहे थे। मुस्तफ़ा को बहुत मज़ा आता है इस तरह से ना गजरों को तोड़ने में। कल मुस्तफ़ा ने शादी में भी ये हरकत की थी और मुस्तफ़ा अभी भी यही हरकत कर रहे थे, तो फिर मैं भी उनके साथ लग गई थी। चलो मैं भी इसके साथ थोड़ा सा इंजॉय कर ली थी, मतलब खेल लेती हूँ फूलों के साथ। तो मैंने और मुस्तफ़ा ने फूलों को ज़ाया किया, फूलों को बर्बाद किया, उनका सत्यानाश किया, उसके साथ खेला, मज़ा आया हम दोनों को। और आप लोग बताएं आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। तो और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन तो आपने लाजमी प्रेस करना है, ताकि हम जो नए व्लॉग्स अपलोड करें, जो नई वीडियोस अपलोड करें, वो आपके पास झटपट से फटाफट से आ सकें, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। अभी आई थिंक इस टाइम पर 12:30 या 1 का टाइम है। मेरी मम्मा जाकर अभी इस टाइम वॉइस ओवर कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर में इतना शोर शराबा होता है, मुझसे इतना चीखते हैं। बाकी इस क्या नाम है, गली में सब्ज़ी वाले, कभी 3 डब्बे वाले, कभी कौन आता रहता है, तो उस चक्कर में हम लोग वो आवाज़ नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो हम लोग इस टाइम पर बैठ के आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं बिल्कुल सुकून से, ताकि कोई शोर शराबा ना हो, हमें कोई तंग ना करे। फिर बातों के चक्कर में मेरे बाबा भी जॉब से आ चुके थे। आज मेरे पापा माशाल्लाह से जल्दी आ गए थे, तो हम सब ने बैठ के साथ में खाना खाया। तो आज भाभी ने बनाए थे मटर का पुलाव, क्योंकि बस ऐसे ही हमने मटर का पुलाव बनाया था, और माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा यम्मी बनकर तैयार हुआ था, बहुत मज़े का बना था। फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया, और साथ में थी रेड वाली चटनी, क्योंकि हम लोग थोड़े से स्पाइसी लवर है, तो इसलिए हमारे पास चटनी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और चाय की बात उठती है हम सबको फ़ौरन से तलब खाने के बाद उठती है हम सबको चाय की तलब फ़ौरन से। तो मम्मा आ गई थी चाय बनाने के लिए, तो मम्मा ने चाय शाय बनाई। और फिर हमने कहा कि थोड़े से बिस्किट, थोड़ी सी निम्को रख लेते मतलब दालमोट रख लेते हैं। तो फिर हमने थोड़े से बिस्किट और थोड़े से दालमोट भी निकाल ली थी प्लेट में चाय के साथ खाने के लिए। तो ये मम्मा निकाल रही हैं चाय। फिर हम सब ने बैठ कर पी, मज़े लेकर चाय के बग़ैर तो हमारी शाम गुज़रती नहीं है, क्योंकि हम लोग चरसी हैं चाय के। तो फिर और मैं लेकर जा रही थी अब मेरे बाबा का कप, मेरे बाबा शॉप में थे, तो मैं लेकर जा रही थी मेरे बाबा के लिए चाय का कप, ताकि मेरे बाबा भी चाय को एंजॉय कर सकें। और फिर हम लोग चाय शाय पीकर मैं आ गई थी दोबारा से किचन के अंदर, क्योंकि मैं ना काफ़ी दिनों से ना ये पैकेट लेकर आई थी शाही टुकड़ों का। तो मैंने कहा था मैंने ये बनाना है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया शाही टुकड़े बनाना, तो मैंने कहा मैं आप इसको ना इस पैकेट से बना कर देखती हूँ। तो मैं लेकर आ गई थी लजीज़ा शाही टुकड़ा मिक्स। तो ले लिया था मैंने दूध, जो इस पर रेसिपी लिखी हुई थी मैंने सेम वही फॉलो की थी। तो फिर डाल दिया मैंने दूध के अंदर ये जो था इसके अंदर 1 लीटर दूध लिया था। हाँ, 1 लीटर दूध लेकर मैंने उसको अच्छे से पका लिया था, और फिर डाला मैंने वो साशा,
उसको पकाना था तकरीबन 18 से 20 मिनट तक उसको पकाना था। फिर मैंने कहा चलो जब तक ये पक रहा है तब तक मैं इसके ब्रेड के ना एजेस को ना कट कर लूँ। तो मैंने उसके एजेस को कट किया सारे के सारे। पहला जो है ना मैंने एक एक ब्रेड को ना कट करी थी। मैंने कहा पागल हो गई है, इस तरह सुबह हो जाएगी, कम से कम 2-3 तो लो। मैंने 2-3 लिए क्योंकि मैंने कभी ना किया नहीं है वाला काम, तो मुझे ना थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि पता नहीं कुछ आड़ा टेढ़ा ना हो जाए। लेकिन फिर मम्मा मेरे सर पे ही खड़ी हुई थी। मम्मा ने कहा तुम करो, मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ। फिर मैंने इस तरह से सारे के सारे एजेस को कट किया। मैंने लिए थे ये 10 पीस लिए थे मैंने स्लाइसिस के, मतलब ब्रेड के 10 स्लाइस लिए थे मैंने। तो फिर मैंने सबके एजेस को कट किया। फिर मैंने इसको बीच से 2 कर लिया था। आप कोई भी शेप दे लें, इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने इस तरह से सिर्फ और सिर्फ बीच से 2 कर लिए थे, इस तरह से रेक्टेंगल शेप में। हाँ, अक्सर लोग ट्रायंगल शेप कट करते हैं, मगर मैंने ना रेक्टेंगल कट कर लिए थे। और मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ। फिर मैंने ना फ्राई पैन लिया, थोड़ा डाला ऑयल। मैंने तकरीबन ना सिर्फ और सिर्फ आधा कप ऑयल लिया था। और मैंने अपने सारे के सारे ब्रेड्स को ना इन आधे कप ऑयल में ही वो किया था, मतलब गोल्डन कलर आने तक फ्राई किया था। तो मैंने इस तरह से सारे के सारे ब्रेड को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया था। और फिर इतने में ही हमारे दूध में भी बॉईल आ चुका था, मतलब इसको 20 मिनट हो चुके थे अच्छे से पकते हुए। हमको सिर्फ इसको 20 मिनट ही पकाना था। इसमें हर चीज़ शामिल थी, पता नहीं इसमें क्या क्या पड़ा हुआ था, वो जो बादाम पिस्ता सब चीज़ें डली हुई थी इसके अंदर ना। तो वो अच्छे से ये पक चुका था। हमने इसको अच्छे से पका लिया था। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको शाही टुकड़े अच्छे लगते हैं नहीं अच्छे लगते हैं। नहीं, मीठा बहुत है, अगर आप कम मीठा खाते हैं तो हाँ, दूध बढ़ा इसमें ये लीजिएगा। एक चीज़ थी कि ना मीठा बहुत ज़्यादा था, मतलब अगर हो सकता है बहुत से लोगों को ये सही लगता हो, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें मीठा थोड़ा ज़्यादा था। हमारा मतलब मुंह बहुत ख़राब हो गया था इसकी वजह से। लेकिन टेस्ट वाइज ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनकर तैयार हुए थे, लेकिन थोड़ा सा इसमें मीठा ज़्यादा था। फिर हमारी ये क्या नाम है इसका, ब्रेड हमारी फ्राई हो चुकी थी। मैंने इस तरह से इसको इसमें रख लिया था अपनी सर्विंग ट्रे में। और इस तरह से जो इसका वो था, जो दूध था, वो हमने इसमें सारा का सारा शामिल कर दिया था। मम्मा इसको थोड़े थोड़े से प्रेस कर रही थी, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से कर रही थी। मम्मा ने कहा नहीं तुम छोड़ दो, तुम तो उसके बेड़ा गर्क कर दोगी, तुम हट जाओ यहाँ से। तो फिर मैं वहाँ से हट चुकी थी। मम्मा ने खुद ही ये सारा सब कुछ किया था। और फिर ये आई हमारी मेरे बनाए हुए शाही टुकड़ों की फ़ाइनल सी शक्ल। मतलब ये थी मेरी एक्सपेक्टेशन इस तरह की और ये थी हमारी रियलिटी। लेकिन टेस्ट वाइज ये अच्छे बने थे, मगर आप इसकी शक्ल पे मत जाइएगा। तो बस ये टेस्ट वाइज अच्छे बन गए थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई किया था, तो प्लीज़ ज़रा मुझे जज मत कीजिएगा। और फिर लग गया था हमारा रात का खाना। फिर हमने खाया रात का खाना। और थोड़ा सा हमने बनाए थे मेथी के पराठे, क्योंकि थोड़ा सा ना उसका आटा रखा हुआ था कल वाला। मम्मा ने कहा ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं इसको बना लेती हूँ। फिर मम्मा ने बनाए थे थोड़े से मेथी के पराठे, और वही थे दिन वाले चावल जो मटर पुलाव हमने बनाया था। फिर हमने वो मटर पुलाव और थोड़े से मेथी के पराठे हमने इन्जॉय किए। और रात में बनाया मम्मा ने ये कहवा। मम्मा इसमें डालती हैं क्या नाम है इसका, ये ब्राउन शुगर, और ये क्या नाम है इसका, गरम मसाला, पता नहीं इलायची क्या है, वो डालती हैं। और ये डालती हैं मम्मा चाय नहीं, कहवे की पत्तियाँ जो मिलती हैं, मम्मा बाज़ार से लेकर आती हैं कहवे की पत्तियाँ। और थोड़ी सी जो हमारे घर में नॉर्मल पत्ती होती है ना, ये चाय की पत्ती जो होती है, ये डालती हैं। बहुत यमी बनकर तैयार होता है। मतलब यमी तो नहीं मतलब सही होता है, जैसे हमारे लिए अच्छा होता है, ये हमारी सेहत के लिए, हमारे गलों शलों के लिए अच्छा होता है ये। तो फिर हमने पिया ये कहवा। फिर हो जाता है इस तरह से हमारे दिन का एंड। और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे हमारी कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।